दोस्तों आज आईपीएल 2024 का 29वां मुकाबला मुंबई इंडियन और चेन्नई के बीच खेला गया, जहां पर चेन्नई सुपर किंग ने आज अपनी ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया और नए ओपनिंग के साथ मैदान पर उतरी। लेकिन चेन्नई के बल्लेबाज मुंबई के सामने एक एक रन को तरसते रहे। जी हां दोस्तों, आज मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग के बीच आईपीएल 2024 का 29वां हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, जहाँ मुंबई इंडियन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और चेन्नई की ओर से बल्लेबाजी के लिए आते हैं रचिंद्रन रवींद्र और अजिंक्य रहाणे पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन चेन्नई की नई ओपनिंग जोड़ी रास नहीं आती। 8 रन के स्कोर पर चेन्नई का पहला विकेट गिर जाता है। अजिंक्य रहाणे के रूप में 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर बल्लेबाजी के लिए आते हैं ऋतुराज गायकवाड़। आते ही विस्फोटक अंदाज में खेलना शुरू कर देते हैं। वही रचिंद्रन रवींद्र धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग 48 रन बना लेती है एक विकेट पर, जहां ऋतुराज गायकवाड़ 30 रन तो वही रचिंद्रन रवींद्र 11 रन बनाकर खेल रहे थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद रचिंद्रन रवींद्र ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाते। 60 रन के स्कोर पर चेन्नई को दूसरा झटका लगता है। 16 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ एक छोर संभाले रखा था और उनका साथ देने के लिए आते हैं शिवम दुबे। चेन्नई सुपर किंग 10 ओवर तक 80 रनों के पार पहुंच जाती है 2 विकेट पर। देखते ही देखते ऋतुराज गायकवाड़ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 13 ओवर तक चेन्नई सुपर किंग 110 रन बना लेती है 2 विकेट पर। इसके बाद शिवम दुबे भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तभी ऋतुराज गायकवाड़ 40 गेंद में 69 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। चेन्नई को 145 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। शिवम दुबे का साथ देने के लिए आते हैं डेरिल मिचेल। चेन्नई सुपर किंग 17.1 ओवर में 165 रन 3 विकेट पर बना लेती है, जहां पर शिवम दुबे छक्के चौके लगाना जारी रखा था और उनका साथ देने के लिए आते हैं डेरिल मिचेल। लेकिन तभी 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेरिल मिचेल हो जाते हैं। चेन्नई का 186 रन के स्कोर पर चौथा विकेट गिरता है। डेरिल मिचेल 14 गेंद में 17 रन बनाए। फिर बल्लेबाजी के लिए आते हैं महेंद्र सिंह धोनी और आते ही बैक टू बैक 3 छक्के जड़े और चेन्नई का स्कोर 200 रनों के पार। चेन्नई पूरे 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 206 रन बनाती है, जहां महेंद्र सिंह धोनी 4 गेंद में बेहतरीन 20 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। मुंबई की ओर से सबसे ज्यादा विकेट हार्दिक पांड्या को 2, जबकि सुरेश गोपाल और गेराल्ड कोकजी को एक एक विकेट मिलता है। फिर मुंबई की ओर से इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आते हैं रोहित शर्मा और ईशान किशन, जहां पर मुंबई की शुरुआत बेहतरीन से भी बेहतरीन होती है। दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में चेन्नई के गेंदबाजों को खूब धोया और पावर प्ले में मुंबई इंडियन 63 रन बना लेती है बिना विकेट खोए, जहां पर रोहित शर्मा पावर प्ले में 25 में 42 रन बनाए। वही ईशान किशन 12 में 22 रन बनाकर खेल रहे थे। पावर प्ले के बाद रोहित शर्मा अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी ईशान किशन मतीसा पथिराना का शिकार हो जाते हैं। मुंबई इंडियन को पहला झटका 70 रन के स्कोर पर लगता है। ईशान किशन 15 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और बल्लेबाजी के लिए आते हैं सूर्य कुमार यादव और आते ही बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। मुंबई इंडियन को बैक 2 बड़े झटके लगते हैं। फिर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आते हैं तिलक वर्मा और आते ही चौका लगाकर खाता खोलते हैं। फिर इसके बाद रोहित शर्मा अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 10.1 ओवर में मुंबई इंडियन 100 रनों के पार पहुंच जाती है। 2 विकेट पर रोहित शर्मा का साथ निभा रहे तिलक वर्मा मतीसा पथिराना का शिकार हो जाते हैं और मुंबई इंडियन को 130 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। तिलक वर्मा 20 गेंद में 31 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। दूसरे छोर पर रोहित शर्मा 76 बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या। अब यहां से मुंबई इंडियन को जीत के लिए 34 गेंद में 77 रन की जरूरत होती है, लेकिन हार्दिक पांड्या भी ज्यादा देर तक रोहित शर्मा का साथ नहीं निभा पाते और 6 गेंद में 2 रन बनाकर तुषार देशपांडे का शिकार हो जाते हैं। मुंबई इंडियन का चौथा विकेट 134 रन के स्कोर पर गिरता है। अब यहाँ से मुंबई इंडियन को जीत के लिए 27 गेंद में 73 रनों की जरूरत होती है। मुंबई इंडियन के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं। डेविड भी 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन एक छोड़ पर रोहित शर्मा 82 रन पर डटे हुए थे। अब यहां से मुंबई इंडियन को जीत के लिए 19 गेंद में 54 रन की जरूरत होती है। रोमारी और शेफर्ड भी 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब मुंबई को 12 बॉल में 47 रन की जरूरत होती है। अब लास्ट के ओवर में मुंबई इंडियन को जीत के लिए 34 रन की जरूरत होती है, जहां पर रोहित शर्मा अपना शतक पूरा कर लेते हैं। अब 3 गेंद में 29 रन की जरूरत होती है और मुंबई इंडियन इस मुकाबले को
20 रन से हार जाती है। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को जिताने की पूरी कोशिश करी लेकिन वो नाकाम रहे।